नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अमेजिंग एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों, अनुदेशकों की समस्याओं को लेके एक बार फिर से शशांक मिश्रा जी के द्वारा पत्र व्यवहार किया गया है, ज्ञापन दिया गया है और उसमें अनुदेशकों की समस्त समस्याएं जो जनपद उन्नाव में हैं उन सभी को लेकर वहां के बीएसए से बात की गई और उनको पत्र व्यवहार के जरिए इस चीज की सूचना दी गई और जल्द से जल्द इन सभी चीजों का निस्तारण करने के लिए भी कहा गया है। इसके साथ साथ उन्होंने प्रदेश में सभी अनुदेशकों की समस्याओं को लेकर भी कई जगह पर प्रयास किया है और हर जगह अनुदेशकों की समस्याओं को लगातार बताया है और हर जगह गुहार लगाई है कि जल्द से जल्द जितने भी अनुदेशक साथी हैं उनकी नवीकरण की प्रक्रिया को शुरू करना चाहिए और इसके साथ साथ जो 17,000 मानदेय का आदेश मार्च 2017 से है उसको भी जल्द से जल्द जारी करना चाहिए। अभी हम इस खबर को पूरी देखेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए और इस वीडियो को भी लाइक शेयर कर दीजिए। तो देखिए दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर है कि बेसिक शिक्षा अधिकारी को दिया गया ज्ञापन। अनुदेशक शिक्षकों की समस्याओं को लेकर संगठन एक बार पुनः मंगलवार को जनपद के बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रदीप कुमार पांडे से प्रदेश संगठन बेसिक अनुदेशक शिक्षक संघ उत्तर प्रदेश की मुलाकात हुई, जिसमें अनुदेशकों की समस्याओं को प्रमुखता से रखा गया। जनपद स्तर समय से नवीनीकरण किया जाए और कोविड-19 में जो अनुदेशक मई जून के माह में कोविड कंट्रोल रूम में ड्यूटी कर रहे थे उनकी सूची भी उपलब्ध कराई जाए व अन्य अनुदेशकों की जो भी 2019 से समस्याएं हैं उनका वेतन बहाल किया जाए। पिछले काफी समय से अनुदेशकों शिक्षकों का कुछ बकाया मानदेय है। ब्लॉक वार सभी के बिल भी बेसिक शिक्षा अधिकारी के यहां पर पहुंचाए गए हैं, फिर भी यहां के अधिकारियों की लापरवाही के कारण अभी तक बकाया एरियर का भुगतान नहीं किया गया है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी से अनुरोध किया गया है कि अतिशीघ्र बकाया मानदेय दिलाने की कृपा करें। यहां पर प्रदेश अध्यक्ष शशांक मिश्रा, प्रदेश महामंत्री योगेंद्र मिश्रा, संगठन मंत्री रवि रावत के साथ अन्य अनुदेशक उपलब्ध रहे, यानी कि उपस्थित रहे। तो ये पूरी खबर थी उन्नाव से और उन्नाव में इन्होंने जितनी भी समस्याएं हैं वहां के बीएसए को ज्ञापन देकर इस चीज को बताया है कि किस तरीके से अनुदेशकों का बकाया मानदेय बाकी है। अभी बहुत सारे अनुदेशकों का नवीनीकरण भी नहीं हुआ है, प्रक्रिया चल रही है, तो उसको भी पूरी तेजी से करना चाहिए और साथ में जिन लोगों का नवीनीकरण रुका हुआ है उनका भी रिन्यूअल कराना चाहिए। तो इन सभी समस्याओं को लेकर शशांक मिश्रा जी के द्वारा एक अच्छा प्रयास किया गया कि उन्नाव के बेसिक जिलाधिकारी को यहां पर ज्ञापन सौंपा गया और ज्ञापन के जरिए उन्हें सभी समस्याओं से अवगत करा के गुहार लगाई जाए कि जल्द से जल्द इन सभी समस्याओं का समाधान भी करवाना चाहिए। इसके साथ साथ मैं आपको यहाँ पे एक और बात बता दूं कि शशांक मिश्रा जी के द्वारा एक बार फिर से प्रदेश स्तर पर कई जगह मुलाकात करके ज्ञापन सौंपे गए हैं, जिसमें अनुदेशकों की समस्त समस्याओं को बताया गया है। इसमें समस्याओं में सबसे पहली समस्या जो उनके सामने रखी गई है, जो मार्च 2017 से अनुदेशकों का मानदेय बकाया है, उस समस्या को बताया गया है और इसके साथ साथ अनुदेशकों को परमानेंट करने की बात को भी प्रमुखता से रखा गया है। लेकिन यहाँ पर हमें और सही जो मांग है वो अनुदेशकों के जो 17,000 मानदेय 2017 से बकाया है उस चीज की मांग करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो मार्च में आपका 17,000 मानदेय हुआ था, अगर हम उस मांग को छोड़कर केवल परमानेंट वाली मांग पर आ जाते हैं तो इस चीज में कहीं ना कहीं अनुदेशकों का कुछ नुकसान होगा। इसलिए हमें मार्च 2017 से जो 17,000 मानदेय बकाया है उस चीज को भूलना नहीं चाहिए और यही काम शशांक मिश्रा जी ने किया है कि उन्होंने इस चीज को पूरी बात को सबके सामने रखा है और ये उम्मीद भी की है कि जल्द से जल्द अनुदेशकों की समस्त समस्याओं का अंत भी होगा और कुछ अच्छी खबर सुनने को मिलेगी। अब मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि आज 1 जुलाई है और आज से सभी स्कूल खुल गए हैं। बच्चों का जाना अभी शुरू नहीं हुआ है, लेकिन सभी शिक्षकों का जाना शुरू हुआ है। तो ऐसे में स्कूलों में क्या करना है क्या नहीं करना है इस चीज की पूरी जानकारी मैं आपको दे देता हूं। देखिए, ये पूरी खबर है। सिर्फ गुरुजी के लिए खुलेंगे आज से स्कूल। कोविड प्रोटोकॉल का रखना होगा ध्यान, यानी कि आपको कोविड प्रोटोकॉल का पूरी तरीके से ध्यान रखना पड़ेगा। आज से शिक्षक कर्मचारियों के लिए खुलेंगे माध्यमिक व परिषदीय स्कूल, पर चलती रहेंगी ऑनलाइन क्लास। स्कूल खुलते ही शिक्षकों को क्या क्या काम करने होंगे और सभी अनुदेशक शिक्षा मित्रों को क्या क्या काम करने होंगे इस चीज पे आप ध्यान दे लीजिए। बच्चों को मिड डे मील का खाद्यान्न वितरित करना होगा। कन्वर्जन कॉस्ट 100% लाभार्थियों के खाते में भेजना होगा। खाद्यान्न वितरण एवं कन्वर्जन कॉस्ट का वितरण प्रेरणा पोर्टल पर अपलोड करना होगा। विद्यालय परिसर में विशेषकर रसोईया घर, कक्षाओं के अंदर एवं छतों की सफाइयां होंगी। टाइम एंड मोशन
स्टडी के शासनादेश के अनुरूप विद्यालय पंजिकाओं की व्यवस्था करनी होगी। तो ये जितने भी काम हैं इसमें विशेषकर देखिए ये सारे काम हैं, आपको सभी चीजों को अपने अंडर यानी कि अभी सब चीजों को देखते हुए चलना है कि जिस तरीके से साफ सफाई का काम है, छतों की सफाई है, विद्यालय परिसर की सफाई है, तो ये सभी कामों को आपको करवा के रखना है जिससे आपका विद्यालय एकदम अच्छा दिखने लगे और बढ़िया हो जाए जैसा पहले था। और उसके बाद जब बच्चों के आने का टाइम आए तो आप एक बार फिर से बच्चों का बहुत अच्छी तरीके से स्वागत करते हुए पढ़ाई को आगे बढ़ा सकते हैं। इसके साथ मैं आपको बता दूं कि मिड डे मील के जो खाद्यान्न वितरण, परिवर्तन के लागत भुगतान, पाठ्य पुस्तक वितरण सहित अन्य प्रशासनिक कार्य के लिए 1 जुलाई से शिक्षक और कर्मचारियों को स्कूल में उपस्थित होना था। और प्रदेश में कक्षा 1 से 12वीं तक के स्कूलों को 1 जुलाई से शिक्षकों व कर्मचारियों के लिए खोला जाएगा। स्कूल में प्रशासनिक कार्य होंगे लेकिन शैक्षिक गतिविधियां बंद रहेंगी, पर विद्यार्थियों को ऑनलाइन क्लास और ई पाठशाला के जरिए पढ़ाया जाएगा। यानी कि शिक्षा से संबंधित गतिविधियां अभी नहीं होंगी, लेकिन जो ऑनलाइन क्लास जहां पर भी चल रही है वो क्लास इसी तरीके से गतिमान रहेंगी, चलती रहेंगी। स्कूल शिक्षा निर्देशक विजय किरण आनंद ने बताया कि मिड डे मील के खाद्यान्न वितरण, परिवर्तन लागत के भुगतान, पाठ्य पुस्तक वितरण सहित अन्य प्रशासनिक कार्यों के लिए 1 जुलाई से शिक्षक और कर्मचारियों को स्कूल में उपस्थित होना होगा। यानी कि जितने भी अन्य कार्य हैं जैसे कि मिड डे मील में खाद्यान्न वितरण है, परिवर्तन लागत का भुगतान है, पाठ्य पुस्तक वितरण है और अन्य जितने भी कार्य हैं, इन सभी कार्यों के लिए आज यानी 1 जुलाई से विद्यालय को खोला जा रहा है और आज सभी शिक्षक और कर्मचारियों को विद्यालय में उपस्थित होकर इन सभी कार्यों को करना होगा। शिक्षकों से 4 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों का नामांकन कराने, स्कूल में ऑपरेशन कायाकल्प के तहत संचारीय कार्य पूरा कराने, मिशन प्रेरणा के तहत ई पाठशाला का संचालन करने सहित अन्य प्रशासनिक कार्य भी कराए जाएंगे। उन्होंने बताया कि मान्यता प्राप्त स्कूलों को भी 1 जुलाई से शिक्षकों व कर्मचारियों के लिए खोलने की अनुमति दी गई है। यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि केवल जो प्राइवेट स्कूल हैं, जो मान्यता प्राप्त स्कूल हैं, उनको भी आज से खोलने की अनुमति दे दी गई है और वहां पर भी अभी बच्चे नहीं आएंगे। उनकी जिस तरीके की ऑनलाइन क्लास पहले से चल रही थी वही चलती रहेगी। इसके साथ साथ में जितने अन्य कार्य हैं वो सभी कार्य विद्यालय से करवाए जाएंगे। यानी कि विद्यालय में वो सभी कार्य आपको करने होंगे। फिर आप चाहे शिक्षक हो, शिक्षा मित्र हो, अनुदेशक हो, आपको इन सभी कार्यों को बिल्कुल बखूबी से निभाना है, ईमानदारी से करना है ताकि ये सभी कार्य पूर्ण हो जाएं और बच्चों को समय पे सारी चीजें भी उपलब्ध हो जाएं। इसके बाद जैसे जैसे स्थिति सुधरती जाएगी उसी तरीके से विद्यालय में आगे भी कार्य बढ़ते चले जाएंगे। यानी कि आगे आने वाले टाइम में अगर स्थिति नॉर्मल रहती है तो बहुत जल्द बच्चों के लिए भी स्कूलों को खोल दिया जाएगा। यानी कि पढ़ाई जो है वो नॉर्मल तौर पे चलती रहेगी, बस उसमें कुछ प्रोटोकॉल्स होंगे जैसे कि आधे आधे बच्चों को बुलाना होगा या फिर दिनवार बच्चों को बुलाना होगा, जैसे लास्ट टाइम भी किया गया था उसी तरीके की पूरी चीज चलेगी। तो ये पूरी अपडेट थी जो विद्यालय खोलने से संबंधित थी, जो मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके कार्य आपको करने हैं और किन बातों का आपको ध्यान रखना है। इसके साथ साथ मैंने आपको शुरुआत में एक और अपडेट दी थी जो अनुदेशकों की समस्याओं से संबंधित थी कि अनुदेशकों की समस्याओं से संबंधित शशांक मिश्रा जी के द्वारा किस तरीके के कार्य किए गए हैं और वो लगातार इसी तरीके के अच्छे कार्य कर रहे हैं अनुदेशक हित में और हम सभी लोग उनका धन्यवाद करते हैं और आगे यही उम्मीद करते हैं कि वो इस तरीके के कार्य को कंटिन्यू भी रखेंगे। इन सभी खबरों के साथ साथ और भी जो अपडेट लगातार निकल के आएगी वो मैं लगातार अपने चैनल पे दिखाता रहूंगा, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें और इस वीडियो को भी लाइक शेयर कर दें। धन्यवाद।